Brought to you by Techno Camon 30 series. Brought तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर आपको श्रीलंका दौरे का हिस्सा नजर आएंगे। और अमूमन ऐसा होता है कि जब एक नया कोच आता है तो अपने साथ नए सपोर्ट स्टाफ को जो है लेकर आता है। अब सवाल ये होता है कि उस सपोर्ट स्टाफ में कौन कौन आपको नजर आएंगे। खबर यही थी कि अभिषेक नायर जो कि केकेआर के असिस्टेंट कोच थे वो हो सकते हैं हिस्सा। इसके अलावा जहीर खान का नाम भी आ रहा था सामने, लक्ष्मीपति बालाजी का नाम भी आ रहा था सामने, और अब इन नामों में से एक और नाम भी जुड़ सकता है। अब कहा जा रहा है, रिपोर्ट यही आ रही है कि गौतम गंभीर जो है एडवोकेट कर रहे हैं, चाहते हैं रायन टेंडुलकर को टीम का हिस्सा बनाना। अब किस कैपेसिटी में होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आपने देखा था जब राहुल द्रविड़ टीम का हिस्सा थे, टीम की कोचिंग कर रहे थे, तब जितने भी सपोर्ट स्टाफ थे, कोचिंग स्टाफ थे, सारे इंडियंस थे। तो अब बीसीसीआई क्या इस डिसीजन को लेकर क्या डिसीजन लेता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। रायन टेंडुलकर की बात की जाए तो केकेआर का अहम हिस्सा थे, विनिंग टीम का हिस्सा थे, बतौर फील्डिंग कोच थे। अगर केकेआर की जितनी भी सब्सिडियरीज की बात की जाए, चाहे वो आप ILT20 की बात करें, चाहे वो आप MLC की बात करें, चाहे वो आप कैरिबियन प्रीमियर लीग की बात करें, सबका हिस्सा होते हैं। और अगर रायन टेंडुलकर और गौतम गंभीर की बात करें तो हमने देखा है कि कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं गौतम गंभीर रायन टेंडुलकर को लेकर। और एक वीडियो भी काफी ज्यादा उनका पुराना वायरल हो रहा था जब उन्होंने बात की थी कि जब वो कप्तान बने थे केकेआर के, और जब उन्हें टीम चूज करने की बारी आई थी तो रायन टेंडुलकर को टीम में जगह नहीं मिली थी। ड्रिंक्स लेते जो है नजर आए थे रायन टेंडुलकर, और उन्होंने उनको एक मोस्ट सेल्फलेस ह्यूमन बीइंग कहा था। और यह भी कहा था कि वो एक ऐसे शख्सियत हैं जिसके लिए गौतम गंभीर कभी भी बुलेट लेने के लिए तैयार होंगे, जिनको वो काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर रायन टेंडुलकर आते हैं तो किस कैपेसिटी में आएंगे, असिस्टेंट कोच की कैपेसिटी में, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी अभिषेक नायर का नाम जो है चल रहा है। तो अब यह देखना होगा कि किस कैपेसिटी में आते हैं, क्योंकि फील्डिंग कोच है रायन टेंडुलकर केकेआर के लिए। और फील्डिंग कोच की बात की जाए तो जिस तरह से टी दिलीप का परफॉर्मेंस रहा है बतौर फील्डिंग कोच टीम इंडिया के लिए, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद बीसीसीआई उनके साथ ही जाना चाहे। तो अब इसमें यही सवाल होता है, अगर रायन टेंडुलकर आते हैं तो किस कैपेसिटी में वो टीम के साथ जुड़ेंगे। लेकिन खबर यही है कि गौतम गंभीर चाहते हैं, एडवोकेट कर रहे हैं, रायन टेंडुलकर का नाम जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं कोचिंग स्टाफ के लिए। अब किस तरह से इंक्लूजन होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से अब आप देख सकते हैं कि केकेआर के सारे जो कोचिंग स्टाफ है, चाहे गौतम गंभीर वो इंडियन टीम के लिए कोचिंग करते आपको नजर आएंगे। अभिषेक नायर का नाम आ रहा है जो कि केकेआर का हिस्सा थे, विनिंग टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा रायन टेंडुलकर भी केकेआर के विनिंग कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे। तो केकेआर के लिए अच्छी खबर नहीं है कि जितने भी उनके कोचिंग स्टाफ है वो जो है यहाँ इंडियन टीम आ रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम के लिए एक अच्छी खबर होगी कि जितनी भी विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको लेकर जो है गौतम गंभीर इंडियन टीम के लिए इंडियन टीम के साथ जाना चाहते हैं। तो अब जैसे कि उन्होंने रायन टेंडुलकर का नाम लिया है, देखना होगा कि किस कैपेसिटी में वो टीम के साथ जुड़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए हमारे वीडियो को, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। और हमारे फेसबुक पेज को भी जाके लाइक कर सकते हैं, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और द वेबसाइट जो है हमारा thesportstak.com, उस पर भी जाके ये सारी खबरें पढ़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।